तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। आज 25 साल हो गया है मुझे सीतापुर में संघर्ष करते करते। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों का, मंच पर उपस्थित सभी मंचासीन नेताओं का, हमारे सामने जमीन पर बैठी हमारी माताएं बहनें, आसपास खड़े सभी नौजवान साथी, पिता के बुजुर्ग, प्यार करने वाले बच्चे, आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आज के कार्यक्रम डॉक्टर साहब का जन्मदिन है और मुझे परसों जब डॉक्टर साहब ने बताया, मेरे यहाँ परसों शादी थी, मैं 2 दिन से बिल्कुल सोया नहीं। कल एक तिलक था, परसों एक शादी थी, लेकिन आना जरूरी था। मैंने वादा किया था कि मैं आऊंगा। यहाँ पर जो संख्या है, इसका कार्यक्रम का नाम दिया गया मजदूर किसान युवा संसद। इसमें मैं एक चीज और जोड़ रहा हूँ, संख्या के हिसाब से यहाँ पर मातृशक्तियों की संख्या ज्यादा है। यहाँ पर ये महिलाओं को जोड़कर मजदूर किसान युवा और महिलाओं की संसद है। और जो हमारी बहन जी ने अभी शानदार उद्बोधन किया, तमाम चीजों पर अपना वक्तव्य दिया, मैं समझता हूं बहुत ही शानदार है। और डॉक्टर साहब की लड़ाई सिर्फ सीतापुर की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई मैं समझता हूं पूरे देश और उत्तर प्रदेश की। पूरे देश में और पूरे उत्तर प्रदेश में इस समस्या से लोग जूझ रहे। एक तरफ एक व्यक्ति के पास 500 एकड़ जमीन है, लेकिन वहीं पर दूसरे गांव में, उसी गांव में तमाम ऐसे गरीब हैं जिनके पास अगर उनके घर में कोई मृत्यु हो जाती है तो शव रखने के लिए भी उनके पास जमीन नहीं है। एक बात बताइए, जब हम इस धरती को अपनी माता कहते हैं, धरती माता कहते हैं, इसका उद्बोधन करते हैं कि धरती हमारी माता है, तो क्या माता कभी भेदभाव करेगी? मैं समझता हूं माता का कर्तव्य है। और इस देश में जो चुनी हुई सरकारें हैं, अगर धरती हमारी माता है तो बराबर बराबर धरती सब में बचनी चाहिए। माताओं का अधिकार, माता का अधिकार बच्चों पर बराबर बराबर होता है, किसी एक पे ज्यादा एक पर कम नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब की ये लड़ाई बहुत ही अच्छी है और मैं यहाँ पर आकर मैंने बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया है। तमाम हमारे नौजवान साथी ने अभी जो मंत्री जी के साथ आए, उन्होंने बहुत अच्छा उद्बोधन किया। ये जो जमीन की लड़ाई है, हम समझते हैं सिर्फ नारा देने से काम नहीं चलेगा। जल और जमीन, जल जंगल जमीन हमारी है और वो उद्योगपतियों को नहीं मिलनी चाहिए। आज की सरकार क्या कह रही है, आपके जमीन को, आपके जंगलों को, आपके हिस्से के जल को, आपके हिस्से की बिजली को उद्योगपतियों को देने का काम कर रही है। आपके हक और अधिकार को, उसके सबसे बड़े जिम्मेदार कहीं न कहीं हमें। अभी हमारे भाई ने कहा कि शिक्षा, आपका आज की तारीख में अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है, आपके अधिकारों को जो खत्म करने का काम कर रहा है, ये 5 किलो का राशन जो आपको दिया जा रहा है, इसकी वजह से आपके कितने हक और अधिकार आपके मारे जा रहे हैं, यह भी नहीं, आने वाले 10, 15, 20, 25 साल में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमें कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, हम भी कहते, जहां भी हमारी पंचायतें होती, जहां भी कार्यक्रम होते, हम लोग बोलते हैं हमें कुछ फ्री का नहीं चाहिए, सिर्फ हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा, हमारे बच्चों को अच्छा इलाज, हमारे बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था दे दीजिए।
ताकि रोटी कपड़ा मकान हम लोग जब पढ़े लिखे हो जाएंगे, पढ़े लिख जाएंगे, तो हम लोग खुद छीन लेंगे, अपना हक और अधिकार मांग लेंगे। इसलिए माताओं, मैं आपसे, क्योंकि आपकी संख्या इतनी है कि पूरे सीतापुर में आप अकेले इतने लोग कोहराम मचा सकते हैं, आप सिर्फ अपनी शिक्षा, अपने बच्चों को, अपने बेटियों को शिक्षा मांगने का काम कर लीजिए। आज जो सत्ता में सत्तासीन लोग हैं, इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। जब गरीब भी अपने बच्चों के लिए शिक्षा मांगने लगा है, सिर्फ अमीर आदमी अपने बच्चों को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाएगा। शिक्षा का अधिकार बराबर होना चाहिए। जिस तरीके से स्वास्थ्य शिक्षा में बंटवारा कर दिया गया है, एक तरफ एक आदमी 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए का अपने बच्चे का इलाज कराता है, लेकिन हमारे यहाँ वहीं जब सरकारी अस्पताल में कोई हमारी माता बच्चे को लेके जाते हैं तो वहां का डॉक्टर एक पर्चा लिख जाता है।